आज हम लोग कक्षा 10 का गणित विषय पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिभुज, प्रश्नावली 6.1। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सर्वांगसम आकृति क्या होता है और समरूप आकृति क्या होता है। सर्वांगसम का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है सर्व जोड़े अंग जोड़ सम, मतलब सभी अंग समान होना चाहिए। मान लीजिए दो आपका वर्ग है तो उसका सभी कोण बराबर होना चाहिए, सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए, ठीक है। और समरूप में है कि दोनों का रूप एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए सर्वांगसम, आकार और आमाप दोनों समान होते हैं। आमाप मतलब होता है उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वह भी समान होता है। लेकिन समरूप में क्या होता है, आकार समान होते हैं परंतु आमाप समान नहीं होते, आमाप समान नहीं होते हैं। आमाप मतलब होता है क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में ये सब में अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि दो सर्वांगसम वृत्त लेते हैं तो दो सर्वांगसम वृत्त कब होगा, जब उनकी त्रिज्याएं समान होगी। देखिए एक ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसमें त्रिज्या 3 मीटर है, इसमें भी त्रिज्या 3 मीटर है। इसका मतलब आकार देखिए गोलाकार है और आमाप में उसकी जो त्रिज्या है बराबर है, दोनों समान है। इसलिए ये वृत्त और ये वृत्त दोनों सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं, एक दूसरे का सर्वांगसम वृत्त है। इसमें देखिए ये दो वृत्त हैं, एक का त्रिज्या 1 मीटर है, इसका 3 मीटर है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि आकार तो दोनों का एक जैसा है, गोलाकार है, लेकिन इसका जो त्रिज्या है, आमाप जो है त्रिज्या या रेडियस कहिए, उसमें अंतर होता है, यह त्रिज्याएं समान नहीं है। इसलिए यह क्या हो गया, समरूप वृत्त होता है। ये वृत्त इसके समरूप हुआ और यह वृत्त इसका समरूप हुआ। दोनों समरूप वृत्त एक दूसरे का, दोनों वृत्त एक दूसरे का समरूप होते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा हल पहला जो है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए ये भी एक दूसरे का समरूप है लेकिन इसकी त्रिज्याएं समान हो जाती है, इसलिए सर्वांगसम हो जाता है। और ये इनमें त्रिज्याएं, आकार तो एक जैसा है लेकिन त्रिज्या अलग हो गया, समान नहीं है, इसलिए समरूप हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण 2, ये दो सर्वांगसम वर्ग का उदाहरण है, ये दो समरूप वर्ग का उदाहरण है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये वर्ग और ये वर्ग है, इनका देखिए संगत कोण जो है सब 90 डिग्री का है, सब बराबर है। और इनकी जो संगत भुजाएं हैं, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर, यह 2 मीटर तो यह भी 2 मीटर। मतलब कहने का मतलब है संगत कोण तथा संगत भुजाएं दोनों बराबर हैं, इसलिए यह दोनों जो वर्ग हैं एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाते हैं। अब इसमें देखिए दो समरूप वर्ग, इसमें क्या है, संगत कोण तो बराबर हैं परंतु इनके जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है। देखिए 2 मीटर से 4 मीटर हो गया, ये भी 2 मीटर से 4 मीटर, ये 2 मीटर से 4 मीटर। इसका मतलब क्या है, इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो सारे, ये दुगुना हो गया, एक भुजा तो दूसरा भुजा भी दुगुना हो गया, तीसरा भुजा भी दुगुना हो गया, चौथा भुजा भी दुगुना हो गया। अर्थात इनकी जो संगत भुजाएं हैं वह समान अनुपात में होती है, इसलिए ये दोनों जो वर्ग हैं एक दूसरे का समरूप कहलाते हैं। तो यह जो है सर्वांगसम वर्ग जो है यह समरूप तो है ही, लेकिन इसके सभी अंग समान हो जाते हैं, इसीलिए सर्वांगसम कहलाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आकार तो बराबर है, समान है, लेकिन इसका जो आमाप है, सभी अंग जो हैं कोण और भुजाएं हैं वह बराबर नहीं है, इसीलिए यह समरूप वर्ग कहलाता है। इस तरह से हल एक का दूसरा है
सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, दो सर्वांगसम समबाहु त्रिभुज। दो समबाहु त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं? जब सभी अंग समान होते हैं। कहने का मतलब जितनी भी संगत भुजाएं एवं संगत कोण है ये समान होते हैं। देखो संगत भुजाएं 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर है, ये 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर, ये 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर। इसके संगत कोण भी सब क्या है, बराबर है, सभी 60 डिग्री है। यहाँ पर देखिए दो समरूप समबाहु त्रिभुज में क्या है कि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, दोनों के संगत कोण बराबर हैं, लेकिन इनके जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है, लेकिन ये समान अनुपात में है। समान अनुपात में कैसे है? यदि यह भुजा 3 मीटर है तो इसका 3 गुना है ये 9 मीटर, इस भुजा का भी 3 गुना 9 मीटर है, और इस भुजा का भी 3 गुना 9 मीटर यह भुजा है। तो इस तरह से ये संगत भुजाएं या समान हैं, ठीक है, परंतु समानुपाती है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो इस तरह से आंसर पहला का 3 मिल जाता है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए कहने का मतलब है यह जो सर्वांगसम समबाहु त्रिभुज यह भी समरूप है, लेकिन समरूप के साथ साथ इसका भुजाएं जो बराबर हो जाती है, संगत भुजाएं बराबर हो जाती है और संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं, इसलिए ये सर्वांगसम समबाहु त्रिभुज हो जाते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उदाहरण 2 और 3 का निष्कर्ष क्या निकलता है। 2 और 3 का जो निष्कर्ष है वही आंसर होगा पहला का चौथा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज मतलब हो गया जैसे 2 त्रिभुज, 2 चतुर्भुज, 2 पंचभुज, ये सारे जो बहुभुज हैं समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। उदाहरण 2 और 3 में देख चुके हैं कि आपका वर्ग समानुपाती हो, वर्ग समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। उसी तरह से हम समबाहु त्रिभुज में भी देखे हैं, वे समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो उसी के आधार पर यह क्वेश्चन था, उसमें आंसर होगा ये वाला बराबर और समानुपाती। अब देखिए प्रश्न दूसरा, 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहले जैसे समरूप आकृतियाँ, तो समरूप आकृतियाँ 2 वृत्त हैं, 2 कोई भी वृत्त ले लीजिए तो वह गोल आकार का ही होगा, भले ही उसकी त्रिज्या बराबर हो या न हो। तो सभी वृत्त क्या कहलाएंगे? एक दूसरे का समरूप कहलाते हैं, अर्थात 2 वृत्त समरूप होते हैं। उसी तरह से 2 वर्ग हमेशा समरूप होता है, क्योंकि इनके संगत कोण 90 डिग्री बराबर होते हैं और इनकी जो भुजाएं भी होंगी वह समानुपाती होती है। दूसरा, आकृतियां जो समरूप नहीं है, जैसे वर्ग है और आयत है, तो वर्ग का जो संगत कोण है वो तो आयत और इसका वर्ग का दोनों बराबर है, लेकिन इसकी भुजाएं जो होती है वह समान अनुपात में नहीं होती है, इसलिए यह वर्ग और आयत एक दूसरे का समरूप नहीं होता है। उसी तरह से समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में इनके जो आकृति तो त्रिभुजाकार होता है, लेकिन इनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसलिए ये समरूप नहीं कहलाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न 2 का हल हो गया। अब प्रश्न 3 का हल करना है, ठीक है। देखते हैं प्रश्न 3, निम्न चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो किताब में हम देख सकते हैं प्रश्न का जो आकृति है वह छपा हुआ है। यह
एक तरह से समांतर चतुर्भुज है और यह वर्ग है। तो वर्ग भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि इनके संगत कोण जो है वह बराबर नहीं है। जैसे देखिए, इसके चारों कोण जो हैं वह 90 डिग्री है। इसमें जो कोण है ये 90 डिग्री से अधिक है, ये 90 डिग्री से कम है। ये भी 90 डिग्री से अधिक है, ये 90 डिग्री से कम है। भले ही इसके भुजाएं जो है समान अनुपात में है, सब दुगुना हो गया है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। इसी के कारण यह समरूप एक दूसरे का नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम प्रश्न 3 का भी हल देख लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन।